गोड़ी गोड़ी प्रणाम नतमस्तक सकल पर जाजनम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहिमम जन्म तिथि ददर्श रबी लवलम शुभ मंगलम प्रतिभा अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम तीर्थम स्वर्ग सम्मकानगरति पावनम पूर्णम दोष शोभितम अरुआदि ज्योति जन्मस्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबान ग्रह सुसाहतम सूर्यम कनकन प्रकाशी चिरमरहर मंगलम स्वरमहर शीतलम छवि मोहन प्रिय धर्म दाने परम महावीर अरु करुणाने दी पुरुषोत्तम चतुर्भुज सिद्दीक फारूक गने अरु हादम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस बच्ची के मन में बरकत अता फरमाए, पढ़ने लिखने में कामयाबी अता फरमाए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए हजरत हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताब है, उस किताब का नाम श्री रामचरित दोहा नंबर 117 में लिखा हुआ है। बिनु पद चलाए सुनाए बिनु काना कहे बिनु करम करे विधि नाना आनंद रहित सकल रसी भो वाणी वक्ता मण जोगी तन बिनु प्रस नैन बिनु देखा गरी घरान बिनु पास असे ऐशा असी सभाती अलौकिक कहने महिमा जासु जाए नहीं बहने। ये देखिए किताब में लेके चलता हूँ ताकि दिखा सको, प्रूफ बता सको। कोई ये ना कहे मौलवी साहब हवाई में बात करके चले गए, फायरिंग करके यूं ही हवाई में अटकल पच्चू बात करके निकल गए। हजरात नहीं, किताब आपके सामने है। श्री रामचरित मानस बालकांड दोहा नंबर 117 गीता प्रेस से ये किताब छपी है। गोरखपुर से छपने वाली इस किताब में दोहा नंबर 117 में हजरात सफा नंबर 133 जब पेज नंबर खोलता हो तो इसमें एक ऐसा मंत्र मिलता है जो मंत्र मेरे कुरान के मंत्र से मिलता जुलता है, कुरान मुकद्दस की आयत से मिलता जुलता है। इस मंत्र का तर्जमा हूबहू मेरे कुरान मजीद की आयत से मिलता जुलता है। जरा कुरान का अध्ययन करते हो, जब 30वां पारा पढ़ते हो, सूरह इखलास की तिलावत करते हो तो उसमें आपको सूरह इखलास में कुछ आयत मिलती है। इस तौर पर आप पढ़ते हैं कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, अल्लाह हर ऐब से पाक है। अल्लाह के ना हाथ है ना पाँव है ना कान है ना आंख है ना पाँव है ना हाथ है, वो अल्लाह पाक है, आज़ाए जवारे से पाक है, जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, अल्लाह हर तरह के अयूब व नकाइस से पाक है। और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई हो नहीं सकता है। जब मैंने इस किताब को उठाया श्री रामचरित मानस बालकांड दोहा नंबर 117 को सफा नंबर 133 को खोला तो इसमें साफ लिखा है कि बिनु पद चलई, वो चलता है मगर पाँव नहीं है, वो सुनता है मगर कान नहीं है, वो देखता है मगर आंख नहीं है, वो बोलता है मगर जबान नहीं है, वो चलता है मगर पाँव नहीं है, वो हर अयूब व नकाइस से पाक है और उसके जैसा कोई हो नहीं सकता है। मैंने कहा धर्म गुरु महाराज जी, मैंने कहा कि धर्म गुरु महाराज जी, पंडित जी, आप इस किताब को पढ़ते हो, जो किताब मेरी किताब है, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब है, कुरान मजीद सबसे अजीम और लाजवाब किताब है, उसके जैसा कोई किताब हो ही नहीं सकता। ना उस जैसी कोई किताब है ना उसकी जैसे कोई किताब हो सकती है क़यामत तक। इसलिए कि नबी पर नाजिल होने वाली किताब है। आखिरी पैगंबर पर जब कुरान नाजिल हुआ 23 बरस में ये कुरान मुकम्मल हुआ। वो कुरान जो कल नाजिल हुआ था 1400 साल के बाद आज वैसे ही कुरान हम तक पहुंचा है और सुबह क़यामत तक उसका एक ज़ीरो ज़बर भी इधर उधर नहीं हो सकता है। उस किताब पे पढ़ने से पहले कुरान चेतावनी देता है और कहता है ला रैब फीही, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस किताब का नजरिया इस किताब से मिलता जुलता है। मैंने कहा तो धर्म गुरु महाराज जी, आपको भी एक खुदा की पूजा करनी चाहिए। आपको भी पेड़ पौधे, नदी नाले और पहाड़ परिंदे और बड़ी बलवान शक्ति को देखकर आप जो खुदा के खुदा मानने लगते हैं, ये गलत है। इसलिए आपको एक खुदा के सामने सर्वसुजूद होना पड़ेगा, एक खुदा के सामने सिलेंडर होना पड़ेगा, मानना पड़ेगा खुदा एक है। वो कहते हैं हम भी मानते हैं, पंडित जी बोल पड़े, हम भी मानते हैं कि खुदा एक है, एक खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता है। इसलिए उनके किताब में आता है एको देव
सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी जिता केवल निर्गुणश्च एकम इवादित्यम नास्य प्रतिमा अस्ति न समदर्शी से तिदस्ति रूपम अस्सः न च सोसा पासति कास कनाय नमः एकम बरहम द्वितीय नास्ति नेहना नास्ति किंचनः ला इलाहा हन्ने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म महन प्राप्त उन्नति जपे नामे मोहम्मद बोलिए सुभान अल्लाह। कहिएगा प्यारे बाबू ने कोई मौलवी बुलाया है कि पंडित? एकदम आप मत घबराइए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान हो और सरकार गौसे आजम का फकीर उसके दरबार उनके दरबार का और सरकार मखदूम शाह नगवा या जितने औलियाए किराम अपने मज़ारों में लेटे हैं उन तमाम मज़ारों में लेटने वाले औलियाए किराम के दर का फकीर हो। जरा सुनिएगा कि हजरात हमारे भाइयों की किताब में क्या है। हमारे भाइयों की किताब में एक खुदा का जिक्र है, यानी अल्लाह एक है, एकोद्यो अल्लाह एक है। सर्वभूतेषु गुणः वो हर जगह हाजिर मौजूद है, हर जगह हाजिर नाजिर है। सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष यानी आदमी जो काम करता है उस कर्म का अध्यक्ष अल्लाह ताला है। सबके निगाहों पर, सबके कर्म पर, सबके कामों पर वो ध्यान रखता है और निगाह रखता है। उसकी निगाह से कोई छुप नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि हम रात के सन्नाटे में चोरी करेंगे तो नहीं देखने वाला है, हम दिन के उजाले में झूठ बोलेंगे तो कोई मना करने वाला नहीं है, बल्कि रब देख रहा है कि ये इंसान कब चोरी के लिए जाता है और कब मेरी इबादत के लिए आता है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है जिसको कोई नींद नहीं है, कोई ओंग नहीं है। इसलिए उस रब की शक्तिशाली होने का साथ साथ अल्लाह ने जहां अपने आप को शक्तिशाली बताया वहीं पर अपने महबूब को शक्तिशाली बनाया और ऐसा शक्तिशाली बनाया। जज़ाकल्लाह हमारे प्यारे बाबू ने ये 150 रुपए का इनाम पुरस्कार दिया है, मेरा दिल बाग बाग हो गया है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह इनकी बरकत में, इनकी कमाई में, कमीनी में बेपनाह बरकत अता फरमाए और मौला ताला दीनो दुनिया की तमाम तर मालो दौलत में बेपनाह उल्फत व मोहब्बत का निछावर फरमाए। हज़रात बदहसना कहना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह का जिक्र इन भाइयों की किताब में और मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र इन भाइयों की किताब में किताब है। किताब का नाम रामचरितमानस है और साथ ही साथ एक किताब है श्रीमद् भागवत गीता। बहुत सारी किताबें मेरे पास है, उन तमाम किताबों को लेकर चलता हूं और कभी कभी जरूरत पड़ती है तो मैं इन किताबों को निकाल के दिखाता भी हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मौलवी अपने घर से नहीं बल्कि हिंदू भाइयों की किताब से बोलता है। ये देखिए कुछ किताबें मेरे सामने है, ये गरुड़ पुराण, सुंदर पुराण और सुंदर कांड, ये श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में है, ये गरुड़ पुराण है। इन तमाम पुस्तकों में यहाँ तक के तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान मजीद, 18 पुराण, 6 उपनिषद और रामायण, रामचरितमानस, बालकांड दोहा नंबर 117 में साफ साफ लिखा हुआ है। और वो लिखते हैं, इसलिए देवघर का एक पंडित है वो खड़ा होता है और कहता है फिदाउल कादिर नहीं में ये सारे रामपुर पांडे टोला के लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तमाम लोगों को जमा करके एक खुदा का जिक्र करता हूँ और एक खुदा के बनाए हुए मुस्तफा का जिक्र करता हूँ। उसने कहा तो फिर हम भी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा धर्म गुरु महाराज जी आपको भी अधिकार है, आप भी कुछ बोल लीजिए। वो खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं मोहम्मद मोहम्मद बिन तो कौन है रे, बरखा बिन सागर कौन भरे, सागर कौन भरे, और लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन भोजन कौन धरे, भोजन कौन धरे। हजरात अभी देवघर का पंडित बोल ही रहा था, तब तक कि अयोध्या का एक पंडित खड़ा होता है। वो कहता है तुम्हारे नबी की शान यह है, तुम्हारे नबी की अजमत का ये आलम है कि जमीन से लेकर के आसमान तक कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है जहां पर मेरे नबी का तस्करा और तबसरा ना हो, जहां पर मेरे नबी का नाम चमक और दमक ना रहा हो। इसलिए तो मैं कहता हूं मेरे नबी का जिक्र, मेरे नबी का चर्चा और मेरे नबी का तबसरा दरिया की रवानी में, मौजूद की तुगयानी में, समर की सैलाने में, बादल के शोर में, हवाओं के जोर में, कलियों की चटक में, फूलों की महक में, सब्ज की लहक में, आग की दमक में, हीरे की चमक में, नींबू के खटास में, कंद के मिठास में, मूसा के जलाल में, ईसा के जमाल में, यूसुफ की जुदाई में, याकूब की दुहाई में, पहाड़ों की ऊंचाई में, गार की गहराई में, खिरत की खबर में, इश्क की नजर में, ला इलाहा इल्लल्लाह की हस्ती में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्ती में, कर्ज के जिधर नजर उठा
दिखाओ, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिस दिशा में चले जाओ उधर मोहम्मद का नाम चमक रहा है, दमक रहा है। कभी तो यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बरेली के ताजदार पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं आज पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अरे कान जिधर लगाइए बस तेरी ही दास्तान है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर अल्लाह को एक कहना चाहिए। और ये बात सच है कि अल्लाह एक है, लेकिन हम और आप जब अपने भाषा में जब हिंदू भाइयों से मिलते हैं तो कहते हैं ऊपर वाला जाने, ये किसने किया ऊपर वाला जाने, ये हो सकता है ऊपर वाला जाने। हम और आप जो ऊपर वाला कहते हैं, अल्लाह को ऊपर वाला कभी मत कहना, वरना काफिर और गुनाहगार हो जाओगे। आप कहोगे क्यों? इसलिए कि अल्लाह के लिए कोई खास जगह नहीं है, ना अल्लाह ऊपर है, ना अल्लाह आसमान के ऊपर, ना जमीन के नीचे, ना दाएं ना बाएं, अल्लाह हर जगह मौजूद है। ये मैं नहीं कहता हूं, कुरान बोल रहा है और हिंदू भाइयों की किताब। इसलिए आज से एक याद रखना, कभी ऊपर वाला मत कहना। क्या ऊपर वाला मत कहना, ये मत कहना ऊपर वाला जानता है, ये ना कहना ऊपर वाला बेहतर जाने, ये मत कहना कि ऊपर वाला हमारे ऊपर क्या करेगा, हमने क्या किया है और ऊपर वाला ही हमारे लिए निगहबान है। ऊपर वाले का शब्द मत बोलना, वरना काफिर भी हो सकते हो, गुनाहगार भी हो जाओगे। इसलिए दिल से ईमान निकल जाएगा और ईमान का जनाजा निकलने में देर नहीं होगी और फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अल्लाह को अल्लाह ही कहना, अल्लाह के सिवा कुछ न कहना, अल्लाह के सिवा अल्लाह ही कहना। हाँ, अल्लाह के 99 नाम है, हमारे भाइयों की किताबों में भी आता है कि अल्लाह का एक रूप नहीं है, अल्लाह का सैकड़ों रूप है। और हम किताबों में, अपनी किताबों में कहते हैं अल्लाह का 99 नाम। क्या कहते हैं? अल्लाह कादिर, अल्लाह है, अल्लाह और वो रज़्ज़ाक़ है, वो कादिर है, वो है वो कादिर मुतलक है। और अल्लाह के 99 सिफात के नाम के साथ हम अल्लाह को जानते हैं। और हिंदू भाइयों की किताब में भी आता है, वो कहते हैं अल्लाह के ऐसे बहुत सारे निराकार हैं और वो इनके इतने सारे रूप हैं कि हम अल्लाह को पहचान नहीं सकते। वो कहते हैं हम पहचान नहीं सकते। और मेरे नबी ने फरमाया कि मैं खूब पहचानता हूँ, मेरे नबी फरमाते मैं खूब पहचानता हूँ। राय तो रब्बी बेअैनी वो बेक़ल्बी, मैंने अपने रब को अपने दिल की निगाहों से और आंख की निगाहों से देखा है। आज कोई ये नहीं कह सकता मैंने रसूल को देखा, मैंने खुदा को देखा। कोई किसी धर्मशास्त्र से या किसी किताब से कहो कि तुमने खुदा को देखा, सब कहेगा नहीं हमने सुना है, सब कहेगा हमने सुना है। लेकिन आओ हमारे हिंदू भाइयों की किताब से मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर मोहम्मद को पैदा फरमाया सन 571 ईस्वी में, मेरे नबी आमना के गोद में पैदा हुए। जब मेरा नबी मक्का की धरती पर आया है, हजरात मेरे नबी ने जैसे ही कदम रखा है, हजरात सारे बुत जो मक्के में थे 360 बुत रखे हुए थे, सारे बुत मुंह के बल गिर पड़े और सारे बुत मुंह के बल गिर पड़े और कहने लगे अब तक मेरी पूजा होती थी, अब मोहम्मद आ गए हैं, एक खुदा की पूजा होने लगेगी। वाह सुभान अल्लाह। वो मोहम्मद है जिसने गिरतू को उठाया, रोतू को हंसाया, बिलकतू को दिलासा दिया, गमज़दू को मुज़दे जां फिजा सुनाया और साफ साफ बताया कि अल्लाह एक ही है। उसके कई सारे रूप हैं, कई सारी सिफत हैं, कई सारी क्वालिटी है, लेकिन अल्लाह एक ही है। इसलिए हम अल्लाह को एक ही जानते हैं। और ये हिंदू भाइयों की किताब में भी आया है, एको दियो अल्लाह एक है, सर्वभितेषु गुणः, वो हर जगह हाजिर और मौजूद है, हर जगह हाजिर और नाजिर है। और हजरात वो कहते हैं कि अल्लाह चलता है मगर पाँव नहीं है, वो देखता है मगर सुनता है और कान नहीं है, वो देखता है मगर आंख नहीं है। उस मालिक के जैसा कोई हो नहीं सकता है। और कुरान भी सेम पैगाम देता है और वो कहता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई हो नहीं सकता है। इसका मतलब आज जो नफरत की बातें करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं, अगर कोई रामचरितमानस पढ़ ले और कोई मुसलमान भाई दिल से कुरान पढ़ ले तो फिर वो कभी बदमजहब और कभी गुमराह नहीं होगा। वो हमेशा यही कहेगा कि हुक्म रसूल पाक में कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। अरे पत्थरों को क्यों खुदा मानते हैं लोग? पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हजरात ये देखिए हमारे प्यारे बाबू 100 रुपए
और देखिए हमारे मुस्तकीम भाई कह रहे हैं, ये तो हमेशा सुनते हैं, वो कहते हैं कि इशारा कर रहे हैं कि तुलसीदास वाला सुनाइए। सुनिएगा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं। एकदम देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये मैं किताब लेके इसलिए चलता हूं ताकि कहीं दिखा सकूं, एकदम अपने घर की बात नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु पद चलाए सुनाए बिनु काना कर बिनु करम करई वेधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी तन बिनु प्रस नैन बिनु देखा गरी घरान बिनु बास असे ऐशा असे सभाती अलौकिक करने महिमा जासो जाए नहीं बने। और कहते हैं दुख में सुमिरन सब करते हैं, दुख में सुमिरन सब करते हैं, सुख में करे कोई सुख में करे ना 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 कोई, सुख में सुमिरन जो करते हैं उनको कहाँ कोई दुख होते हैं, उनको कहाँ कोई दुख होते हैं। गुरु नानक ने भी कहा, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु नानक जो आज सरदार हैं, सिख हैं, पंजाब के इलाके में ज्यादातर लोग हैं, तो सिख के धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी कहते हैं, पहला नाम खुदा का दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़े नाना दुर्गे पावे को बोल सुनो जे, दुर्गे पावे को बोल देहता नो रे मोहम्मदे देहता नबे रसूल, नानक कुदरत देख गए खुदी गयो सब भूल सुनो जे, खुदी गयो सब भूल। अब सुनिए गुरु नानक जी कहते हैं पहला नाम खुदा का, यानी सबसे पहले किसकी बारगाह में जाना चाहिए? अल्लाह की बारगाह में। पहला जो सर्वश्रेष्ठ है वो अल्लाह है। दूजा नाम रसूल, यानी दूसरा दूसरा मर्तबा वो अजीम मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत हमारे और आपके पैगंबर का है। तीजा कलमा पढ़ना ना, और तीसरा क्या करना है? तीसरा कलमा पढ़ना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहला नाम है अल्लाह का, दूसरा नाम है मोहम्मद मुस्तफा का, तीजा कोई काम है, तीसरा कोई काम है, दुनिया में सबसे बड़ा काम तो वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करना। और वो कहते हैं कि ऐसा नबी और ऐसा रसूल आया है कि वो सोना नबी, वो सुंदर नबी, वो लाजवाब पैगंबर जिसने पूरी कायनात के लोगों के दिलों पर अपना असर छोड़ा है। और उसके अंदर क्वालिटी यह है, उसके अंदर कमाल यह है, दरख्त को बुला दे अपने पास तो दरख्त आ जाए, पत्थर से कहे कि कलमा पढ़ लो तो पत्थर कलमा पढ़ लेता है, दरख्त को अपने पास बुला लेता है, डूबे हुए सूरज को वापस बुला लेता है। हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई थी और अली ने कहा था हुजूर मेरी नमाज कज़ा हो गई है। असर के ऐन वक्त में आखिर सूरज को कैसे मालूम हुआ है कि अली की नमाज असर की नमाज गई है? जोहर का वक्त हो जाता, फजर का वक्त हो जाता, मगरिब का वक्त हो जाता, असर के वक्त में ऐन वक्त पे आके खड़ा हो गया। अब असर का वक्त भी कह रहा है और चमकता हुआ सूरज कह रहा है ए अली तेरी नमाज कज़ा हो गई है और तेरी वजह से मैं पलट के तेरे नबी के इशारे पे आ गया हूं। मुझे ये भी पता है कि तेरे नबी ने मुझे बुलाया है और कहां पे खड़ा होना है, उस वक्त पे खड़ा होना है, उस जगह खड़ा होना है जहां पर असर का वक्त शुरू होता है। इसलिए ए अली अब तन्हाई में अकेले में खूब इत्मीनान से नमाज पढ़ ले। हजरात वो मुस्तफा है कि उंगली का इशारा करे चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाए। हजरत हलीमा फरमाती हैं मेरा मोहम्मद जब मेरे झूले में झूल रहा था और फरिश्ते
फरिश्ते झूला झूला रहे थे, रात का सन्नाटा चमक रहा था और रात की तारीकी चमकी हुई थी। उसी बीच 14वीं का चांद आसमान में बातें कर रहा था। आसमान का चांद खूब अपनी मुस्कुराहटों के साथ खेल रहा था। क्या देखती हो कि मोहम्मद की उंगली जिधर जाती है उधर आसमान का चांद चला जाता है। मोहम्मद की उंगली दाएं जाती है, आसमान का चांद दाएं चला जाता है। मोहम्मद की उंगली बाएं जाती है, आसमान का चांद बाएं चला जाता है। मोहम्मद की उंगली सिरहाने जाती है, आसमान का चांद सिरहाने चला जाता है। मोहम्मद की उंगली पैंती की तरफ जाती है, आसमान का चांद पैंती की तरफ जाता है। जब भी तू यूपी का वकार, दिल्ली का करार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान, जरा मोहब्बत से बोल दो पांडे टोला का गुजूर मुसलमान, बरेली के अहमद रजा खान, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। हजरात, मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुणगान सिर्फ हम नहीं, आप नहीं, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नहीं, बल्कि लगभग 52,000 मुस्लिम ममालिक हो या 52 मुस्लिम ममालिक हो और या जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं या फिर जितने अदर कंट्रीज हैं, जहां जहां जाओ, यहाँ तक के पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिस जगह जाओ, जिस किताब और जिस पुस्तक को उठाओ, उसमें मेरे नबी का नाम चमक रहा है। यही वजह है इंजील में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील बरनबास में कहते हैं, देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विथ यू, फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्स एंड हाथ नथिंग इन मी, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर। यानी ये लोगों, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं कर सकूंगा क्योंकि इस दुनिया का आखिरी शहजादा आने वाला है और मुझ में उसके जैसा कमाल बिल्कुल भी नहीं है। गौसे आजम, आज आपने जश्न गौसे आजम सजाया है, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। जरा सुनिए गौसे आजम की शान। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, मुझ में उसके जैसा कमाल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। कौन कहते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ और जब कुंबे इज़्रिल्लाह कहता हूँ, मुर्दा जिंदा खड़ा हो जाता है। और मैं कोढ़ का मर्ज दूर करता हूँ, जब मैं किसी कोढ़ के मरीज पर हाथ रखता हूँ, कोढ़ का मर्ज दूर हो जाता है। मैं किसी नाबीना पर हाथ रखता हूं, उसकी बीनाई उसकी आंखों में वापस आ जाती है। ये काम तो मैं करता हूं, लेकिन आने वाला एक शहंशाह आएगा, आने वाला एक बादशाह आएगा, आने वाला एक पैगंबर आएगा, आने वाला एक ऐसा रसूल, एक ऐसा पैगंबर आएगा कि ये काम खुद भी करेगा और ये काम उनके गुलाम भी कर लिया करेंगे। और ये काम सरकार गौसे आजम कर रहे हैं, मुर्दे को जिंदा खड़ा कर रहे हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं, जब गुलाम मुर्दे को जिंदा खड़ा कर सकता है तो फिर आका मुर्दे को खड़ा क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए तो यूपी का वकार, दिल्ली का करार, सरकार आला हजरत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि वो सरकार, वो मेरे नबी हैं, वो तेरे पैगंबर हैं, वो तेरे रसूल हैं, सारी कायनात के लिए रसूल बनकर के आए हैं। और ये मैं नहीं कहता हूं, कबीर दास जी ने कहा था, कबीरा काली सुंदरी, कबीरा काली सुंदरी, कलमा किया कलाम, ऋषि मुनि रसूल औलिया, सब कोई करे सलाम कबीरा, सब कोई करे सलाम। और कबीर दास जी कहते हैं कि आज हम और आप अपनी दौलत को नशे में इतना चूर हो गए हैं, दुनिया को बनाने की फिक्र में आखिरत को भूल बैठे हैं। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं, जो भी इस धरती पर आया है, जो भी इंसान आया है, आज ये समझता है हम बंगला बना ले हम कामयाब हो जाएंगे, गाड़ी घोड़ा अपना बना ले तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे, मैं दौलतों का मालिक हो जाऊं, बेशुमार दौलतें हमारे पाँव में मचलती रहे तो मैं कामयाब हो जाऊं। नहीं, बल्कि ये तसव्वुर ना कुरान देता है, ना हिंदू भाइयों की कोई किताब में आता है। हिंदू भाइयों की किताब में और कबीर दास जी ने साफ साफ कहा है, कोई गरीब है, कोई मफलूकुल हाल इंसान है, एक वक्त खाता है, दूसरे वक्त के लिए सोचता है, एक वक्त की रोटी है, दो वक्त की रोटी नहीं है, फिर भी वो इंसान अगर नेक है, अच्छा है, दूसरों के लिए हिमायत और मदद करता है, दूसरों की सहायता करता है, वो इंसान उस आदमी से लाख दर्जा बेहतर है जो करोड़ों का महल लगता है लेकिन
किसी के काम नहीं आता है। कबीरदास जी कहते हैं किसी के पास दौलत का अंबार है लेकिन किसी गरीब को खाना नहीं खिला रहा है। कबीरदास जी कहते हैं किसी के पास बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है और बैंक बैलेंस है, लाखों की प्रॉपर्टी है लेकिन किसी की मदद नहीं कर रहा है, उसकी दौलत का कोई फायदा नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं इस धरती पे आए हो तो ऐसे जिंदगी गुजार लो जैसे मुसाफिर आया था फिर चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कबीरदास जी कि ए इंसान इस दुनिया में आया है तो गुरूर किस बात का, घमंड किस बात का, तकब्बुर किस बात का। ज्यादा से ज्यादा 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80 साल जिएगा, फिर उसके बाद तो हमेशा की जिंदगी वहां गुजारनी पड़ेगी, इसलिए वहां की फिक्र कर ले। कबीरदास जी कहते हैं आए हैं तो जाएंगे, राजा रंत फकीर आए हैं तो जाएंगे, राजा रंत फकीर एक सिंहासन में चले, एक बंधे जंजीर कबीरा, एक बंधे जंजीर। और कबीरदास जी कहते हैं ए इंसान इस धरती पे आया है तो किसी को मारना, पीटना, गाली गलौज करना, किसी के साथ मिसबिहेव करना, किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करना, चुगली, चुगलखोरी और झूठ बोल करके, रिश्वत कमा करके पैसे दौलत इकट्ठा करना ये कमाल नहीं है। कमाल ये है इंसान किसी तरह से इस दुनिया में जिंदगी गुजार ले और आखिरत की फिक्र कर ले कि वहां कैसा घर मिलेगा, वहां की जिंदगी कैसे अमन सुकून से होगी, वहां की जिंदगी हमारे कैसे अमन सुकून में बहाल होगी। इसकी फिक्र अगर आपको आ गई है तो फिर समझिए आपकी दुनिया व आखिरत संवरने वाली है, सजने वाली है। अंधेरा छांट कर उजाला निकाल देता है। अजान जब भी नबी का बिलाल देता है, नबी औलादे नबी के जिक्र से मिलती है रूह को राहत, हुसैन इब्ने अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा था इस दुनिया में कोई महान नहीं है, सिर्फ महान है तो खुदा है और खुदा का रसूल है। इसलिए वो कहते हैं जगत में हाँ जगत में सबसे बड़े हैं महान मोहम्मद, सबसे बड़े धनवान मोहम्मद, सबसे बड़े धनवान के उनसे बढ़कर नहीं किसी की इतनी निराली शान। जगत में सबसे बड़े हैं महान मोहम्मद, सबसे बड़े विद्वान मोहम्मद, सबसे बड़े विद्वान। और एक वेद प्रकाश उपाध्याय हैं, वो भी खड़े होते हैं और वो खड़े होकर के कहते हैं कि मोहम्मद का गुणगान सिर्फ तुम नहीं या ये जमीन की मखलूक नहीं बल्कि सारी कायनात की मखलूक करती है। इसलिए मुझे भी कहने दीजिए, वो कबीरदास जी के बाद वेद प्रकाश उपाध्याय वो भी कहते हैं मुझे भी कह लेने दीजिए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की तारीफ हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद की, और मोहम्मद का नाम ही है जिसकी तारीफ की जाए। मोहम्मद का नाम, मोहम्मद जमीन पे आसमान पे हमद, दोनों नाम का अर्थ, दोनों नाम का माना क्या है? मोहम्मद जिसकी तारीफ की जाए, अहमद सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए, दोनों नाम का सेम माना है। और ये कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो मोहम्मद की जात है। इसलिए हिंदू भाइयों की किताब में है श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4, श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत गीता में ये देखिए किताब का पेज नंबर 170 है। इसमें वो लिखते हैं, वो कहते हैं हरिओम ओम अवतार न्यारत पुनिदम पृथ्वी मध्य अन्य सकबारतम बलवन स्वानम तेज बहादम सर्वम पुरुषम पुरुषोत्तम शंभले स्थानम गिरे विश्वयस सोमत्या गर्भमादितम पृथ्वी पाल ब्रह्म कर्क ग्रहत्वबुसितम परंपरागत परमात्मे यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मान्य सृजामि हम प्रीतराणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे। आप भी बोलिए सुभान अल्लाह और मचल के लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। कहिएगा प्यारे बाबू कोई मौलवी बुलाए थे कि पंडित एकदम मत घबराइए। हिंदू भाइयों की किताब आज हिंदू भाई भी आज बगल बगल में श्रवण करेंगे तो कहेंगे कि चलो अच्छा हुआ, पांडे टोला के मुसलमानों ने अच्छा मौलवी बुलाया, जलसा उनका, खर्चा उनका, माइक उनका
और किताब मेरी बढ़ी जा रही है। मैं कहूँगा किताब किसी की हो, जिक्र मेरे पैगंबर का हो रहा है। सुभान अल्लाह। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कुरान ही में, हदीस ही में, मिंबर मेहराब ही पे मेरे नबी का जिक्र मचल रहा है, नहीं, बल्कि दुनिया के हर धर्म की किताब में मेरे नबी का जिक्र जमील मचल रहा है। और यही तो वजह है कि डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी, किताब का नाम द बुक 100 रखा। उस किताब में वो लिखते हैं, ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं कि दुनिया में, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अजीम इंसान, मुहक्किक, मुफक्किर, सबसे ज्यादा लाजवाब खूबसूरत इंसान अगर कोई है तो वो मोहम्मद है। यहीं बैठे बैठे अगर आपके पास मोबाइल है, गूगल में सर्च करो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन, जवाब आएगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, जो चोर की सजा वो फिदाउल कादरी की सजा है। मोबाइल में गूगल में सर्च करो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन, जवाब मिलेगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही अल्लाह ने नहीं कहा वरफाना लका जिक्रक, ए महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया है। अल्लाह ने जब बुलंद किया है तो दुनिया की हर जगह में मेरे नबी का नाम चल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर से लेकर हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी, हर आन मोहम्मद का तज़किरा और तबसरा होता है। यही वजह है कि डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब मोहम्मद पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद है। और दुनिया में सबसे अजीम स्कॉलर, सबसे बड़ा इंसान जिसने पूरी कायनात को मुतासिर किया हो, वो अजीम मोहम्मद हैं, जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में 1 अरब 20 करोड़ मुसलमान पाए जाते हैं, जिनके अखलाक व किरदार की वजह से, जिनके चरित्र की वजह से, जिनके कैरेक्टर की वजह से इस्लाम बोल रहा था, इस्लाम बोल रहा है। कल सुबह क़यामत तक इस्लाम का बोलबाला होता चला जाएगा। यही वजह है कि आज दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी है, लेकिन इस्लाम पूरी तरक्की और तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है, कायनात की आंखों में आंखें डाल के बातें करता है। और इस्लाम कहता है गिरतों को उठाया जाए, रोतों को हंसाया जाए, भूखों को खाना खिलाया जाए, नंगों को कपड़ा पहनाया जाए, जो बेसहारा उन्हें सहारा दिया जाए, किसी गरीब की सहायता और मदद कर दी जाए। गिरतों को सहारा दे दो ये नेकी है, किसी गरीब को पानी पिला दो ये नेकी है, किसी से मुस्कुरा के बात कर लो ये नेकी है, किसी से हंस के मुस्कुरा के मिल लो, मुलाकात कर लो, ये कार्य सवाब है, सवाब का काम है। यानी जो छोटे छोटे कामों में नेकियां तकसीम करता हो, सवाब बांटता हो, भला वो किसी के साथ अत्याचार कैसे कर सकता है, भला वो किसी के साथ बुराई कैसे कर सकता है, भला वो किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। जब भी तो मोहम्मद कहते हैं कि तुम पानी की सुरक्षा करो और पानी की हिफाजत करो, ये पानी न बहने पाए, पानी फजूल खर्ची में ना खर्च करो, इसलिए कि ये पानी बह जाएगा तो तुम्हारे लिए दिक्कत और संकट का सामना करना पड़ेगा, इसलिए पानी की हिफाजत करो। भला जो मोहम्मद पानी की हिफाजत कर रहा हो, पानी बेशुमार बहाने की इजाजत ना देता हो, वो किसी का खून बहाने की इजाजत कब देता है। जब भी तो डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है कि मैंने किताब लिखी, किताब का नाम द बुक 100 लिखा, उसमें पहले लाइन में, पहले पेज में, पहले पृष्ठ में, सबसे पहले लाइन में वो लिखता है मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है। वो लिखता है मोहम्मद के जैसा ना कोई आया है, ना कोई जमीन पर पैदा हुआ है और ना कोई आ सकता है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, पाया तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तेरा आस्था बताया। और सरकार गौसे आजम की शान सुनने के लिए हम और आप यहाँ हाजिर मौजूद हैं। तो जरा देखिए, जब नवासे की शान ये है कि हजरात जो उनके दर पे आते हैं उनको संभाल लेते हैं, अली के लाल गरीबों को पाल लेते हैं। जनाबे गौस को रब ने वो मर्तबा बख्शा, लेहत से मुर्दे को, लेहत से मुर्दे को जिंदा निकाल देते हैं, लेहत से मुर्दे को जिंदा निकाल देते हैं। ये कुछ किताबें मेरे पास है जो मैं इंटरनेट के हवाले से डाउनलोड करता हूँ, फिर उसको पढ़ता हूँ। ये किताब है, किताब का नाम 100 अजीम आदमी है, वो डॉक्टर माइकल हार्ट की लिखी हुई है। इसमें पहले लाइन में, पहले पेज में सबका फोटो लगाया, लेकिन मोहम्मद का फोटो नहीं लगाया। क्यों? इसलिए कि वो जानता है मोहम्मद का चित्र ऐसा है, मोहम्मद का चरित्र ऐसा है कि उसको मोबाइल में कैद नहीं किया जा सकता है, उसको मोबाइल के स्क्रीन पे समेटा नहीं जा सकता है। वो इतनी खूबियों का मालिक है कि उसको डिवाइस में या किसी कंप्यूटर के लैपटॉप में उसे समेट कर नहीं रखा जा सकता है। इतनी खूबियों का मालिक है मोहम्मद। उसमें सिर्फ लिख दिया मोहम्मद। आखिरकार डॉक्टर माइकल हार्ट ने ये 100 लोगों की लिस्ट जमा की, 100 लोगों का नाम लिखा और 100
लोगों में सबसे पहले लाइन में, पहले पेज में वो लिखता है ही वाज द ओनली मैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी 1 नंबर पे मोहम्मद का नाम रखा, 2 नंबर पे न्यूटन का, 3 नंबर पे ईसा अलैहिस्सलाम का। आखिरकार लोगों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 3 नंबर पे, तुम तो ईसाई हो, ईसा का नाम पहले होना चाहिए, बाद में मोहम्मद का नाम होना चाहिए। तो कहता है डॉक्टर माइकल हार्ट, मैं मोहम्मद की तारीफ कैसे छुपा दूं, जिसकी तारीफ कुरान में लिखा हो, जिसकी तारीफ दुनिया के हर धर्म शास्त्र में लिखा हो, जिसकी तारीफ हर धर्म की किताबों में मिलता हो, जिसकी तारीफ हर धर्म की किताबों में मिलती हो, मैं उसकी तारीफ छुपा दूंगा तो फिर दुनिया मुझे डाइन कहेगी, या तो दुनिया मुझे खाइन कहेगी, या तो दुनिया मुझे खयानतदार कहेगी। इसलिए मैं हकीकत और इंसाफ के साथ काम लिया। जो इस अव्वल पोजीशन का हकदार था, मैंने मोहम्मद को अव्वल पोजीशन दिया। आखिरकार लोगों ने कहा कि मोहम्मद के अंदर क्वालिटी क्या है, मोहम्मद के अंदर खूबी क्या है कि तुमने 1 नंबर पे मोहम्मद का नाम रखा है। तो डॉक्टर माइकल हार्ट का जवाब सुनिएगा, मचल जाइएगा। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं वो मोहम्मद इसलिए सबसे ज्यादा लाजवाब, सबसे ज्यादा बाकमाल, सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, सबसे ज्यादा अजीम और सबसे ज्यादा हुस्न खूबी के मालिक हैं, इसलिए कि मैंने एक हदीस पढ़ी है, इज़ा हलब्ता फअब्क़िल वलदिहा फ़इन्नहा मिन अबर्रि दवाब। जब तुम अपने जानवरों का दूध निकालो तो आधा दूध उन जानवरों के बच्चों में और उन बच्चों के थनों के लिए, उन थनों में आधा दूध छोड़ दिया करो, ताकि उन बच्चों को पानी के बजाय दूध पीने का मौका मिल जाए। यानी जिन जानवरों का दूध निकालते हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे भैंस हो, चाहे ऊंट हो, चाहे बकरी हो, जिस जानवर का दूध निकालते हो, आधा दूध अपने बच्चों के लिए और आधा दूध जानवर के बच्चों के लिए छोड़ दिया करो। जब वो कहता है कि आधा दूध अपने जानवरों, अपने बच्चों के लिए और आधा दूध जानवर के बच्चों के लिए निकाला करो और छोड़ दिया करो, तो मेरा दिल कहता है जो जानवर की जिंदगी की मुहाफिजत करता हो, जो जानवरों की जिंदगी का रखवाला हो, भरा वो इंसानों की जिंदगी का कितना बड़ा रखवाला होगा, वो इंसानों की जिंदगी का कितना बड़ा रखवाला होगा, वो इंसान की जिंदगी की रक्षा कैसे करता होगा, ये वो मुस्तफा जाने, उसका खुदा जाने कि उसने कैसे इंसान की रक्षा की है। वो राक्षस नहीं, वो ऐसा रक्षादार, ऐसा रक्षा करने वाला है, ऐसी रक्षा किया है इंसान की। कोई कहता है कि किसी को रास्ते में कांटे भी ना डाला करो, कहीं चलने फिरने में आने जाने वालों को रास्ते में चलने की वजह से, किसी कांटे की वजह से उसके पांव में चुभन होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहर तुम पर नाजिल हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो जाएगा। तुमने अल्लाह के एक बंदे को ठेस पहुंचाई है, तकलीफ पहुंचाई है। इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा था, तुम्हारी जात से, तुम्हारी बात से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे हाल चाल से किसी को कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई दुख ना पहुंचे, बल्कि तुम्हारी जात से अगर कोई फायदा पहुंचता हो तो फायदा पहुंचने दो, अगर नुकसान पहुंचता है तो नुकसान मत पहुंचाओ। कबीरदास जी कहते हैं सबसे पहले अपनी जबान पर कंट्रोल और लगाम लगा लो, ताकि दुनिया में फितना, वो फसाद रुक जाए। वो कहते हैं ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए रे कबीरा, आप हो शीतल होए। और हम पांडे टोला में जिस धरती पर बैठ करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, सरकार गौसे आजम के नाम से शान गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सजा करके बैठे हुए हैं, आज सुनिए ये मिट्टी क्या कहती है। इस मिट्टी पर जब हम गुनाह करते हैं तो मिट्टी कहती है, ए इंसान तू कितना नादान है, मुझ पर गुनाह करके मुझी पर चलता है, अगर मैं चाहूं तो तुझे जमीन अपना लुकमा बना ले, जमीन फट जाए, उस फटी हुई जमीन के अंदर तू धंस जाए, लेकिन मैं तुझ पर कितना दयावान हूँ, मैं तुझ पर कितना मेहरबान हूँ, मैं गुनाह करने के बाद भी नहीं फटती हूँ और तुझको चलने के लिए हमेशा सुकून देती हूँ। ये मिट्टी कहती है जब इंसान आया है फिर इसी मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, मिट्टी से पैदा हुआ मिट्टी में मिल जाएगा, फिर इसी मिट्टी से निकाला जाएगा। इसलिए फिर मिट्टी का खिलौना बनता हुआ है, बना हुआ आदमी मिट्टी से बना, फिर मिट्टी से मिल जाएगा। फिर गुरूर करता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, दौलतमंद है, सर्वत
दौलतमंद है, इतनी जायदाद है, इतनी प्रॉपर्टी है, ये सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा जब ये तू सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि खुदा ने जमीन को पैदा फरमाया और फिर इसी मिट्टी से हमारे जिस्म को वजूद बख्शा, फिर मेरा जिस्म इसी मिट्टी में जाके मिल जाएगा। और कुरान कहता है वो मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसलिए इस मिट्टी की पुकार क्या है? मिट्टी कहती है माटी कहे कुम्हार से तो क्यों जाओ, तकरीर खत्म, इशारा समझ गया। माटी कहे कुमार से, माटी कहे कुमार से तो क्यों रो दे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तेरे कबीरा, मैं रोंदूंगी तो। इसलिए ये पैगाम दूंगा गौसे आजम कॉन्फ्रेंस से कि नमाज पढ़िए। नमाज ही आपको बुराई से बचाती है, नमाज ही आपको अल्लाह के अजाब से बचाएगी। ये नमाज ही है जो आपके नाम आमाल को बेहतर करेगी। ये नमाज है जो आपको करोड़ों दर्जा, आपको इंसानियत के मकाम पर पहुंचाएगी और आपको नेकियों से माला माल करेगी। इसलिए हजरात हिंदू भाइयों की किताब में भी आया है और कबीर दास जी ने भी कहा है, दूध पियो कसरत करो नेत जपो रब का नाम, दूध पियो कसरत करो नेत जपो रब का नाम, मन लगाई विद्या पढ़ो पाई हो कसरत धाम कबीरा, पाई हो कसरत धाम। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम तमाम लोगों को एक खुदा का फरमा बरदार बंदा बनाए, एक रसूल का सच्चा वफादार आशिक बनाए और सरकार गौसे आजम का अकीदतमंद गुलाम बनाए। और हम तमाम लोग जिस मज़ार मुक़द्दस पर बैठे हैं यहाँ हो, हम तमाम लोग, ये मुस्तकीम भाई, ये तमाम दोस्तों अहबाब सरकार मखदूम शाह नगवा के मज़ार पे जाते हैं तो वहाँ उनकी जाली का फैज़ पाकर आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई एकता अखंडता प्यार प्रेम को लेकर के जब उस दरबार से आते हैं तो पता चलता है कि इंसान क्या है, इंसानियत की सूरत क्या है, इंसान को कैसे होना चाहिए। ये अल्लाह वाले क्या करते हैं, ये नहीं देखते कि मेरे दरबार में कौन आया है, हिंदू आया, मुस्लिम आया, सिख आया, ईसाई आया, हवारी आया, तिवारी आया, अंसारी आया, ये कुछ नहीं देखता। ये देखता है मेरा श्रद्धालु, मेरा अकीदतमंद और मेरा गुलाम बनकर के आया है। इसलिए आना तेरा काम, नवाजना इनका काम होता है। इसलिए जब ऐसे दरबार में आओ ना तो मोहब्बत का खिराज पेश करो और कहो सलाम वालेकुम या साहिबल मज़ार। आपको जवाब अंदर से मिलेगा, आपको आपके कानों में इतनी ताकत नहीं कि वो जवाब सुन सको, लेकिन ये अल्लाह वाले सलाम का जवाब भी देते हैं और आपकी मुरादें पेश करने के बाद ये मुरादें सुनते हैं और रब की बारगाह में पेश करके ये आप तक उनका फैजान मिलता है। उनके तवस्सुल से, उनकी बरकत से आपके बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है। इसलिए कहा था जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया उस सरजमी का दोस्तों घर घर चमक गया। और पांडे टोला में जब से आए भिंका दादा हमारे, पांडे टोला की जमी का मुकद्दर चमक गया। जिसे मेरे आका की सना खानी नहीं आती उसके घर दावतें मेहमानी नहीं आती। जिसके घर रखा हो भिनका दादा का शजरा उनके घर कभी कोई परेशानी नहीं आती, उनके घर कभी कोई परेशानी नहीं आती। और सरकार गौसे आजम की बारगाह में जब आते हो उनकी बारगाह में आज खराज पेश हो रहा है और सुबह क़यामत तक उनका नाम लिया जाता रहेगा। इसलिए ये अल्लाह वाले बड़ी मेहनत, मशक्कत, तपस्या और मशक्कत करने के बाद तब इस मकाम और मंजिल पर फाइज होते हैं। इसलिए अल्लाह वाले का मज़ार और उनकी बारगाह में आने के बाद अदब एहतराम से कहो इलाही हम पर, इलाही सब पर निगाहे मुस्तफ़ा का फैजान हो गया, इलाही हम पर सब पर निगाहे मुस्तफ़ा का फैजान हो गया। बुत परस्त खुदा परस्त इंसान हो गया। कल तक जो तरसते थे एक रोटी के लिए मेरे भिंका दादा ने इतना दिया कि सुल्तान, मेरे भिंका दादा ने जिंदाबाद।
इलाही बुलंद इतना मेरा अरमान कर दो, कर दो, कर दो। इलाही बुलंद इतना मेरा अरमान कर दो, मेरे दिल को रहल ख्याल को कुरान कर दो। जब भी मुश्किलें घेर ले हम गुलामों को, तो भिंका दादा को हमारे लिए निगहबान कर दो, निगहबान कर दो। सरकार गौसे आजम का फैजान, साहिब मजार का फैजान, अल्लाह वालों का फैजान, नेक बंधु का फैजान हम तमाम लोगों के घरों पर सरों पर जारी व सारी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो कलमा शरीफ है बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े पंडितों ने पढ़ा है। ला इलाहा हटने पापा मिल्लल्लाह, परम पदम जन्म प्राप्त उन्नति जपे नामे मुहम्मदम। जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे। बिना मोहम्मद पारे ना है बे। सुरंजत सुदय शतचारी तीन को वंश भयो अति भारी। तब से मानो जंतु बिकारी, समरथ नाम इहे वर्तधारी। बिना आचार्य विचार हनीसा, तुझे नाम पर मिटे कलीसा। फिर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत सच गोई। जागिर मुसलमान जा जाग के तू, अब भोर के भोर भइल। अब जाग रे जाग मुसलमान जा, अब जाग के तो भोर भइल। इंसान हमेशा मुस्तफा जाने रहमत का वफादार बन के रहे, ताकि दुनिया व आखिरत संभल जाए और दुनिया व आखिरत में कामयाबी व कामरानी मिलती रहे। और इलाही बुलंद इतना मेरा अरमान कर दो, मेरे दिल को रहल ख्याल को कुरान कर दो। और किसी आशिक ने कहा था, जो उनके दर पे आते हैं, जो भिनका दादा के मजार पे आते हैं, उनको संभाल लेते हैं। अली के लाल गरीबों को पाल लेते हैं। जनाबे भिनका दादा को और जनाबे गौस को रब ने वो मर्तबा बख्शा, लेहत से मुर्दे को जिंदा निकाल देते हैं, लेहत से मुर्दे को जिंदा निकाल देते हैं। ये सरकार गौसे आजम का फैजान ही यहाँ बट रहा है। किसी भी वली की सूरत में जहाँ जहाँ अल्लाह वाले का मजार है ना, वहाँ पर सरकार गौसे आजम का फैजान बट रहा है। अगर सरकार गौसे आजम ना चाहे तो वो मजार मजार हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरे सरकार गौसे आजम ने फरमाया था, कदमी हाजा अला रक़बत कुल्ले औलिया अल्लाह। मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पे है। जहाँ जहाँ वली लेटा है, वहाँ वहाँ सरकार गौसे आजम का फैजान जरूर बट रहा है। अल्लाह ताला वही फैजान हम तमाम लोगों के ऊपर भी जारी वो सारी फरमाए। कह दीजिए आमीन। और सरकार गौसे आजम ने एक वजीफा अता फरमाया। अली अकबर सिवानी साहब कबीरा ये मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कल वजीफा जब अपलोड होगा हेरा नेटवर्क के माध्यम से, तो पूरी दुनिया देखेगी। ये गौसे आजम का वजीफा है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ये जो इतना बड़ा मुकाम आज जो लोग पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, इतना बड़ा बुलंद रुतबा जो मिला है ना, सिर्फ बस इसी वजीफे की बरकत से। इस वजीफे का कमाल है। वो वजीफा पढ़ देता हूँ, आप लोग भी मिलकर पढ़ लें कि साल भर में कभी मुलाकात हुई, फिर कभी पढ़ना हुआ, तो इसकी बरकतें हमें साल भर तक मिलती रहेगी। पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ लें मिल करके, सारे लोग मिल करके इस वजीफे को पढ़ लें और तिलावत कर लें अदब व एहतराम के साथ, बावजू होकर। इस कभी हफ्ते में, महीने में एक बार अगर ये आप वजीफा पढ़ लें तो आपकी हजारों मुसीबतें पल भर में टल जाएगी। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जब भी मुझे कोई परेशानी हुई, मेरा मुरीद कोई परेशानी में मुब्तला हुआ, या कभी कोई गम के बादल नमूदार हुए, या कभी कोई मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, उसने ये एक बार या 9 बार या 11 बार इस वजीफे को पढ़ा, उसकी मुश्किलें पल भर में आसान हो गई। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि ये वो वजीफा है जो मुर्दा भी पढ़ ले तो अगर मुर्दे को अजाब नाजिल हो रहा हो तो वो अजाब में कमी आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना रहमान है इस वजीफे को लेकर। इसलिए अल्लाह का ये फैजान और अल्लाह के नबी का फैजान एक अल्लाह के वली की ज़बान में ये तासीर रखी है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलतों हज़ारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इस अल्लाह वाले का कमाल, उनका वजीफ़ा, उनका वो पढ़ा हुआ वजीफ़ा, वो वजीफ़ा उनकी वालदा ने दिया था और उनकी वालदा ने उनके अब्बा अबू साले मूसा जंगी दोस्त से ये वजीफा लिया था।
और अमानत के तौर पर संभाल करके सरकार गौसे आजम की वालदा ने रखा था। जब 18 साल की उम्र में सरकार गौसे आजम अपना शहर जीलान छोड़ के बगदाद की तरफ जा रहे थे तो उनकी वालदा ने कहा था, ये वजीफा याद कर ले, वक्त आएगा तो काम आएगा, ये वजीफा पढ़ते रहना, कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, उसमें ये वजीफा पढ़ते रहना। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मैं जिंदगी भर इस वजीफे को पढ़ता रहा, यहाँ तक कि 91 साल की उम्र में जब आखिरी उम्र हो गई है, ए मेरे बेटो तुम सब जमा हो गए हो, तो मेरी आखिरी वसीयत सुन लो, मेरा आखिरी वजीफा मैंने जो कमाल हासिल किया है इस वजीफे की बरकत से हासिल किया है, इसलिए ये वजीफा पढ़ लिया करो। वो कलमा और ये वजीफा ये है, अल्लाह काफी। सब लोग मिलकर पढ़ें, अल्लाह काफी, अल्लाह काफी, अल्लाह काफी, कसत्तुल काफी, कसत्तुल काफी, वजत्तुल काफी, लिकुल्ली काफी, लिकुल्ली काफी, लिकुल्ली काफी, कफानिल काफी, कफानिल काफी, वलिल्लाहिल हम्द। बहुत नॉर्मल सा वजीफा है। अल्लाह ताला इस वजीफे का फैज़ान, खुसूसी फैज़ान हम तमाम लोगों पर, यहाँ के अराकीन कमेटी, नौजवान, बच्चे जिन्होंने इस जलसे को सजाया, सबको इस फैज़ान से माला माल फरमाए, आमीन। बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दुरूद व सलाम में गुजरे। अस्सलामु अलैकुम। उठ कर